नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी और शाम के 4 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं दिन की हर उस बड़ी खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। पूरे यूपी में रामनवमी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। रामलला के जन्मोत्सव से पहले यूपी के मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। संभल के भी मंदिर रामायण पाठ से गूंज रहे हैं। रामनवमी के लिए पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार तय रूट से ही रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दी गई है। ड्रोन के जरिए जुलूस पर नजर रखी जाएगी, जिसके चलते किसी भी अप्रिय घटना को वक्त रहते रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। यूपी में अखंड रामायण पाठ हो रहा है। यूपी के 3.25 लाख मंदिरों में राम कथा गूंज रही है। यूपी में रामलला के जन्मोत्सव की भव्य तैयारी है। मंदिरों में ऐसा नजारा शायद ही पहले कभी देखा गया हो। संभल में भी इस बार अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। इस बार अष्टमी और रामनवमी के मौके पर यूपी के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में रामचरितमानस का अखंड पाठ आज दोपहर से शुरू किया गया है और कल राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के सूर्य तिलक के साथ पूर्ण होगा। ये पाठ चुने गए भजन मंडलियों की तरफ से किया जा रहा है। सबसे भव्य और दिव्य नजारा अयोध्या का है। यहाँ रामनवमी पर कल दूसरी बार रामलला का सूर्य तिलक होगा। कल ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का 4 मिनट तक सूर्य की किरणों से अभिषेक किया जाएगा। रामनवमी कल है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व भी होगा। और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। इस अद्भुत पल को देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनवमी पर करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। इस भव्य समारोह के लिए राम मंदिर को भव्य तरीके से लाइटों से सजा दिया गया है। सुग्रीव किला और रंगत किला पर आर्टिफिशियल फूलों से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। रामनवमी से पहले पूरा अयोध्या मंत्रोच्चार से गूंज रहा है। भक्ति का जबरदस्त समागम नजर आ रहा है। हर तरफ राम भक्तों की कतार है। ये राम मंदिर जाने वाला रास्ता है, इसे फूलों से सजाया गया है। बहुत खूबसूरत इसकी सजावट की गई है। श्रद्धालु दूर दूर से देश के हर कोने से आ रहे हैं। आपका नाम क्या और कहाँ से आए हैं? हम अपना नाम किशोरी शरण मधुकर है। मुठिया बाबा के नाम, श्री मुठिया बाबा के नाम से लोग जानते हैं। हम श्री सीतामढ़ी श्री जानकी जन्मभूमि मिथिला धाम से आए हैं। अच्छा, सीता जी के घर से आए? हाँ, उनके मायके से आए हैं। उनके मायके से आए तो रामनवमी के लिए आए हैं? हाँ, रामनवमी के लिए आए हैं। हाँ। कैसा अयोध्या आपको दिख रहा है? जैसा रामचरितमानस में वर्णन जो तुलसीदास जी ने किया वही दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे श्री जोगी जी ने तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे संत ऋषियों की वाणी को उन्होंने सजाया है। पूरा अयोध्या सजाया गया है, लेकिन इंतजाम भी किए गए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। जब सूरज सर पर है तो ताप उसके नीचे जो ताप है वो महसूस हो रहा है। तो इस तरह के पंडाल यहाँ लगाए गए हैं, नीचे कारपेट बिछाए गए हैं, पानी का इंतजाम है। और क्योंकि भगवान सूर्यवंशी राजा थे तो 12 बजे दोपहर में उनका जन्म हुआ था, तो ठीक 12 बजे रामनवमी के दिन राम मंदिर के अंदर भगवान राम की जो मूर्ति है उसमें सूर्य की किरणें 4 मिनट तक उनके ललाट पे पड़ेंगी।
कल सुबह 9:30 बजे से अयोध्या में प्रभु का अभिषेक शुरू होगा। 10:30 बजे पट बंद करके प्रभु राम के श्रृंगार किए जाएंगे। 10:50 पर रामलला का अभिषेक और श्रृंगार दर्शन होगा, जिसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद 11:50 पर फिर पट बंद होगा और भोग की तैयारी होगी, जिसके बाद वो पल आएगा जिसका पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को इंतजार है। भगवान राम का दोपहर में ठीक 12 बजे जन्मोत्सव शुरू होगा। उसके बाद सूर्य तिलक और प्राकट्य की आरती होगी। इसी दौरान 56 भोग लगाया जाएगा। रामनवमी पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। लोकल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। सरयू जी में जल पुलिस और एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए 243 जगह पेयजल का इंतजाम किया गया है। 34 मोबाइल शौचालय इकाइयां बनाई गई हैं। रामपथ और राम जन्मभूमि पर 200 जल स्टैंड लगाए गए हैं। अयोध्या में किस तरह से सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है, उसकी तस्वीरें भी देखिए। नया घाट से लेकर लता चौक और राम की पैड़ी से लेकर हर जगह तीसरी आंख से नजर रखी जा रही है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे यूपी में सिक्योरिटी कड़ी की गई है। इस बार परंपरागत मार्गों से ही जुलूस निकालने की इजाजत दी गई है। सभी जुलूसों की ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। और हमारे साथ अयोध्या से हमारी सहयोगी रुचि कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। किस तरह की भव्य दिव्य तैयारियां हो रही हैं इस बार की रामनवमी को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए? और रुचि जी, साथ ही साथ सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई भी असामाजिक तत्व जो है इस त्योहार में खलल न डाल सके, उसके भी क्या इंतजामात हैं, दिखाएं हमें और बताएं। क्योंकि रामनवमी में यहाँ जो ट्रस्ट है, जो प्रशासन है, पुलिस है, उसको ये उम्मीद है कि करीब 20 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुँचेंगे। तो जब इतने श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए इंतज़ाम पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। सिक्योरिटी तो है ही और इंतज़ाम है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब सामने आप देखेंगी तो ये आपको पंडाल दिखाई देगा। अगर आप ज़मीन देखेंगी तो इसमें कारपेट बिछे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पैर रखेंगे इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत तापमान है, दिन में बहुत गर्म है। थोड़ी थोड़ी दूर पे क्योंकि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, पैदल चलना पड़ रहा है। तो ये जो रामपथ है, ये पूरा रामपथ देखिए, इस तरह से ग्रीन कारपेट इसमें बिछाए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। बहुत सारे श्रद्धालु भगवान के जब दर्शन करने आते हैं, पिनास तो नंगे पैर आते हैं, तो उनके पैर ना जले, उनको पानी थोड़ी थोड़ी दूर पे मिले, इस सब के यहाँ पर इंतज़ाम है। और इस तरह से फूलों की सजावट आपको ये बाहर गेट पे दिखाई दे रही है। इससे आप अंदर जाएंगी तो सीधे राम मंदिर को ये सड़क जा रही है। और इसी तरह से मंदिर भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। बिल्कुल रुचि जी, जिस तरह से हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल तो है ही, साथ ही साथ वो कोई भी ऐसा मौका नहीं, कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते हैं जहां पर वो अपनी हिंदुत्ववादी छवि को और ज्यादा मजबूत करें और हिंदुओं के हर त्योहार का विशेष ख्याल भी रखा जाता है। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।